डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान पर यूरोप के देश डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो का अंत हो जाएगा। नेटो एक सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। इसी सैन्य संगठन के ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने का बयान दे चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी डेनमार्क की है। लेकिन 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सवाल यह कि आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का क्षेत्र है। ये कनाडा के उत्तर पूर्व और आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से हमेशा ढका रहता है। और तो और ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक है और उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच मौजूद ग्रीनलैंड एक तरह से गेटकीपर का काम करता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में आर्कटिक महासागर बेहद अहम है, क्योंकि यह क्षेत्र रूस और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता बनाता है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका ने यहां सैन्य अड्डे बना रखे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पिछले कुछ वक्त में रूस और चीन ने आर्कटिक महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। इसी वजह से उन्होंने दावा किया कि आर्कटिक महासागर में रूस और चीन के जहाज पहुंचने से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती। और 2 दिन पहले फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी लौटने के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी आर्कटिक महासागर में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों का जिक्र किया था और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला बयान दोहराया था। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने आपत्ति जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो सैन्य संगठन नेटो का अंत हो जाएगा। Alvorlig, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी शामिल है। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो नेटो पूरी तरह से बिखर जाएगा। और तो और उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इस बात का दावा किया कि यूरोप के कई देश उनके साथ हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताते हुए यह तक कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की कोशिश की गई तो फिर नतीजे गंभीर हो सकते हैं। Selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। डेनमार्क ऐसी स्थिति में नहीं है जहां रातों रात देश पर कब्जा कर लिया जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान के बाद नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ गया। Thanks for watching India Vision. Give us a thumbs up and please subscribe to our channel. All comments are welcome. Hope to see you soon.